तो मैं डीके यादव फिर से आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं, ठीक है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक पूरा करा दिया था प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन में उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं उसमें आ पाया, ठीक है। तो आप 14 नंबर से फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी नहीं भी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए सबसे पहले आई वही आपका कॉन्सेप्ट वही आपको चलते रहे, जैसे कॉन्सेप्ट हम बताते चल रहे हैं कि एक्स को हटाना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी को लगाना है, और 0 से a के रूप में दिखाई दिया तो 4 नंबर प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे 0 से 2a के रूप में दिख गया, तो 0 से 2a के रूप में हमने प्रॉपर्टी बताया था 7 नंबर या 6 नंबर था कि 0 से अगर 2a हो और fx dx हो तो एक मान हो जाता है कितना कि 2, मतलब 2 इसमें से गुणा में आ जाता है, और ये 0 से a fx dx हो जाता है, और एक हमने बताया था क्या हो जाता है 0। ये कब होता है कि f2a माइनस x का मान अगर किसके बराबर हो, fx के बराबर, और अगर ये f2a माइनस x का मान किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती थी, 0 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम fx की तुलना करें इससे निकाल करके तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा fx बराबर कितना हो जाएगा आपका cos के पावर 5x, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं 2a माइनस एक्स निकालते हैं। 2a क्या होता है, ये वाला मान, तो 2a का मान कितना है f2 पाई, और में से क्या करेंगे x को मान घटा देंगे, तो ये हो जाएगा cos के पावर 5 और 2 पाई माइनस x, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि cos 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश, ठीक है। और 360 अंश माइनस थीटा किसमें पड़ता है, चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो cos है तो cos पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फिर से कितना आ जाएगा cos के पावर 5x, और इसका मान पूरा किसके बराबर लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos के पावर 5x का मान किसके बराबर है, fx के बराबर। इसका मतलब कि देख सकते हैं आप कि 2a माइनस एक्स का मान fx के बराबर, तो इसका मान कितना हो जाता है, इतना। इसका मतलब कि ये भी हो सकता है कि भाई 2 गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 2, और वहां पे कितना बचेगा, 0 से a बचता है, a के स्थान पे कितना हो जाएगा पाई, cos के पावर कितना हो जाएगा 5x और इंटू dx। यहाँ पे इसको इक्वेशन कितना देते हैं फर्स्ट, कौन दिक्कत। अब आपका 0 से a के रूप में हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 4 नंबर। जब 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 0 से पाई। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपने लगाया है वहां पे आगे लिख देंगे प्रॉपर्टी 6 से, प्रॉपर्टी भी लिख देंगे और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos के पावर, देखिए चौथी नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 और पाई को जोड़ेंगे तो पाई होगा, और पाई में से x को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब समझिएगा ये हो जाएगा i इक्वल टू 2, 0 से पाई, और cos 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है, इसका मतलब कि माइनस आएगा, और इसके पावर में 5 है, माइनस भी करेंगे 5 तो कितना होगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब कि cos के पावर 5x और ये हो जाएगा dx। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो i और i इधर कितना हो जाएगा 2i। अब आपको समझ में आ रहा, देखिएगा ये प्लस में है, ये 2 इतना है, और इस माइनस को हम यहाँ पे लिख दें तो ये माइनस, तो प्लस और माइनस घट के क्या बना लेगा 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आया समझ में। देखिए ये पूरा प्लस है, सेम यहाँ पे मान ही है, लेकिन इसके पहले क्या है माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेगा 0, और i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आगे बढ़ा जाए, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 के बाद क्या पड़ता है, 15 नंबर। जीरो से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना है आपका कास एक्स, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। सेम वही प्रोसेस आपका 0 से a दिखाई दे तो कौन सी प्रॉपर्टी, 4 नंबर। 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा i इक्वल टू, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, 0 से पाई बाई 2 रह जाएगा ये वाला, और देखिए पाई बाई 2 में से सभी x को घटाएंगे ना, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पूरा का कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू कास, जहां जहां एक्स है उसको पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। और आपको सबको पता है
कि भाई साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा होता है और कास 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो सब जगह कितना हो जाएगा, अगर साइन को किसमें चेंज कर देंगे, कास में, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, नीचे वैसे ही 1 प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा और कास 90 अंश माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। कौन दिक्कत, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को जोड़ सकते हैं, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। देखिएगा नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स का 6, 1 प्लस साइन एक्स का 6, इसका मतलब ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस इसको जोड़ेंगे तो कास एक्स और माइनस साइन एक्स, और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना हो जाएगा, कास एक्स, और ये हो गया आपका डीएक्स। देखिएगा साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कास एक्स से कास एक्स कट जाएगा। ठीक, ऊपर बच जाएगा 0 और नीचे से 0 में भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0। ये पूरा मान ही क्या आ जाएगा आपका 0, तो आई इक्वल टू 0 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्वेश्चन आसान था, आगे बढ़ा जाए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने लिखा है 16 नंबर। देखिएगा अब ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपका ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए पूरा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले 0 से पाई दिखा आपका, तो क्या लगा सकते हैं हम कि 4 नंबर प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई 0 से a दिखता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 4 नंबर। तो देखिए लाग 4 नंबर बोलता है कि भाई पाई में से x को हटाएंगे तो 1 प्लस कास पाई माइनस कितना लिख देंगे, x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx। i इक्वल टू 0 से पाई, और अभी हमने बताया था कि 180 अंश माइनस थीटा किस में पड़ता है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कास साइन निगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कास x, और ये हो जाएगा आपका dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। सेम वैसे ही इस दोनों को जोड़ेंगे तो i और i कितना बना लेगा, 2i। 0 से पाई, देखिए लाग m टोटल जोड़ेंगे और प्लस लाग m, ये वाला हो जाएगा लाग m के स्थान पे 1 प्लस कास x और प्लस n के स्थान पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कास x। ठीक है, और ये इंटू कितना हो जाएगा dx। सेम वैसे ही बोलिएगा 2i इज इक्वल टू लाग m प्लस लाग m, तो किसका फार्मूला होता है, लाग m इंटू n का, तो देखिए ये हो जाएगा लाग m इंटू n, 1 प्लस कास x इंटू 1 माइनस कास x, किसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx। 2i इज इक्वल टू कितना होगा 0 से पाई और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे लाग साइन x, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को ना dx, और 2 आपको पता है कि लाग m के पावर n हो तो 2 गुना में आ जाता है, तो आप देख रहे हैं कि 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो i इक्वल टू कितना बचेगा 0 से पाई और लाग साइन x, और ये कितना हो जाएगा आपका dx। यहां तक कहानी आके फंस जाती है। देखिए अब यहां से आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, ये i इक्वल टू बचेगा आपका 0 से पाई लाग साइन x। अब यहां से दिमाग क्या लगाते हैं कि देखिएगा इस पाई को हम क्या लिख देते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं भाई, 2 से 2 कट जाएगा और फिर से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, और इस अभी हमने प्रॉपर्टी बताया था कि f 2a माइनस x निकालते हैं, तो fx इक्वल टू कितना है, लाग साइन x। ठीक है, अगर हम f 2a का मतलब कितना 2 पाई बाई 2, इसका मतलब 2 पाई बाई 2 और माइनस x, तो करेंगे तो पाई आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो लाग साइन पाई माइनस एक्स। अब देख ही रहेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस एक्स होगा, और साइन एक्स और सिंस माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन एक्स है। इसको फिर से एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कि एफ पाई माइनस एक्स का मान किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार जो 2 होता है वो किस में आ जाता है, गुणा में आ जाता है। ठीक है, तो इसको जब 2 को गुणा में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका लाग साइन एक्स, और ये हो गया आपका डीएक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेम वैसे ही 4 नंबर प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे एक बार, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, बोलिएगा i इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। और देखिए जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना होगा, पाई बाई 2 में से x घटेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा। डायरेक्टली लिख दें कास x, समीकरण नंबर 4। ठीक है, इन दोनों को फिर से जोड़िए, तो i कितना हो जाएगा 2i, दोनों में जो जोड़ेंगे तो कॉमन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखिए लाग m प्लस लाग n, किसका फार्मूला होता है, लाग m इंटू n, तो साइन x इंटू कितना हो जाएगा, कास x। एक लाइन डायरेक्ट लिखे हमने बोला लाग m प्लस लाग n किसका फार्मूला होता है, लाग m इंटू n, तो साइन x इंटू कितना हो जाएगा, कास x। ठीक, अब समझिए ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ पे dx। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कटा दे तो i इक्वल टू कितना बचेगा आपका 0 से पाई बाई 2। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि
2 से गुणा 2 sin x इंटू cos x और 2 से भाग और ये कितना करते रहे dx। ठीक है, मिटाने वाला है, इधर का मिटा दें हम, थोड़ा सा इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। चलिए इधर सॉल्व करें। देखिए अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब देखिएगा लाग है ऊपर वाला sin 2x का फार्मूला हो जाएगा, तो इसको log n बटे n वाले फार्मूले को तोड़ेंगे तो log sin 2x और dx माइनस 0 से पाई बाई 2 और नीचे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, अब सुनिए log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका समाकलन आपको करना है, तो हम क्या करेंगे 2x को कितना मान ले रहे हैं t, 2x को t मानेंगे तो 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक है, और dx बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dt बटा में 2। लिमिट को चेंज करेंगे तो x का स्थान पे 0 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा 0, और x का स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए पाई बाई 2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा पाई, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई और sin 2x को कितना मान है sin 2x को t, तो ये हो जाएगा log sin t और dx का स्थान पे कितना है dt बटा में 2 माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 2। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, इसी में सारी प्रॉपर्टी लग जाती है, यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिएगा 1/2 कांस्टेंट है, i इक्वल टू बाहर 1/2 कांस्टेंट, और पहली नंबर प्रॉपर्टी बोलिएगा अगर समाकलन चर को परिवर्तित कर दिए तो समाकलन के मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, बस उसका लिमिट क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। तो बोलिएगा लिमिट सेम रखेंगे तो t को फिर से किस में लिख सकते हैं x में लिख सकते हैं, तो sin x और dt को क्या कर देना है dx, तो कोनो समाकलन के मान में प्रभाव नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। यहाँ बोलिएगा log 2 और अपर लिमिट पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिएगा इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट में जाइएगा, देखिए ये वाला इसका स्थान पे i लिख सकते हैं, 2 से 2 कटा देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा पाई, और इसका स्थान पे i log sin x का स्थान पे कितना लिख सकते हैं i, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटू आई, और इधर बचा माइनस log 2 और पाई बाई 2। ठीक, इसको i बाई 2 को इन्हें ले घटा देंगे तो i बाई 2 बचेगा, और i इक्वल टू निकालेंगे 2 से इन्हें गुणा हो जाएगा तो 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई log 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, एक बार वीडियो को पुनः अगर बैक करके देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्चुअल समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन की तरफ, अच्छा लग रहा है, चलिए अब इससे बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे कोई भी, थोड़ा सा वीडियो को एक बार पीछे बैक करके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर i इक्वल टू 0 से a अंडर रूट x बटा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x, और ये हो गया आपका t। ठीक है, तो सेम वैसा ही प्रॉपर्टी क्या करेंगे लगा लेंगे, 0 से a के रूप में दिखाई दी तो कौन सी प्रॉपर्टी 4 नंबर, तो बोलेगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से a, और देखिए a में से x को घटाएंगे ना तो अंडर रूट a माइनस x, और नीचे सेम वैसे ही a माइनस x और प्लस x को देखिएगा नीचे देखिएगा a माइनस x को a माइनस x लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका dx। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, i इक्वल टू 0 से a, देखिए ऊपर हो जाएगा a माइनस x और नीचे a से a कट जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट x बचेगा, तो a माइनस x और प्लस अंडर रूट x समीकरण, और यहाँ पे dx और समीकरण नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन है, i और i को जोड़ेंगे 2i, तो जोड़ दीजिए i और i कितना हो जाएगा आपका 2i। ठीक है, और इधर बोलिएगा नीचे देखिए सेम है नीचे वाला, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 0 से a, ऊपर वाला अंडर रूट x और इसका ऊपर वाला अंडर रूट a माइनस x। सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी बता चुका है, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन i x होता है, लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन आसान है, आगे बढ़ते हैं, तब तक नोट करिए इसको। देखिएगा तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे सेम 0 से पाई 4 और x माइनस 1 हो गया, तो हमने बोला था कि x माइनस 1 को किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा 1 के। ठीक, अब 1 से हमने बोला था कि 1 से जो भी पहले मान होंगे 1 से पहले, तो बोलिएगा i इक्वल टू 1 से पहले जितने मान, मतलब देखिए 0 से 4 देखना है तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, उसके बाद 1
उसके बाद 2 3 और बीच में 4, ठीक। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस कितना होगा, x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। और प्लस 1 से, देखिए 1 से जितने भी मान 4 तक पुट करेंगे सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। इसका समाकलन करके इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक दो क्वेश्चन और है जो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज समाप्त होता होगा, ठीक। और इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दीजिएगा, मान आ जाएगा, ठीक। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ अब अगला जो आएगा टॉपिक आपका एरिया मेथड, मतलब कि समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालना कर्व द्वारा। और देखिए इसको हमसे जबरदस्त मतलब समझ में कहानी की जैसे याद करवा देंगे, और क्वेश्चन तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।